नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश की राजनीति से चंद्रबाबू नायडू को लेकर। खबर क्या है दोस्तों? नाराजगी की खबर है कि चंद्रबाबू नायडू इस समय भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहे हैं और कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। तो इससे मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर क्या खतरा है? खतरा यह है कि अगर चंद्रबाबू नायडू दूरी बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस से नजदीकी जोड़ रहे हैं, तो मोदी जी की सरकार जो दो बैसाखियों के भरोसे चल रही है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इस सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। यानी कि इस सरकार के अंत का समय आ गया है। तो किस बात को लेकर नाराजगी है उसको भी बताएंगे। और यहां तक कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने तो दावा कर दिया है कि 29 दिसंबर को देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा, मोदी जी को हटा दिया जाएगा, मोदी जी से इस्तीफा ले लिया जाएगा। इसकी क्या सच्चाई है? और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी हाथ लगाने से डर रही है, क्योंकि नीतीश के भरोसे और नायडू के भरोसे ही सरकार चल रही है केंद्र में। और लगातार महागठबंधन जिसको बोला जाता है, इंडिया गठबंधन जिसको बोला जाता है, नीतीश कुमार को लेने के लिए आतुर है और नीतीश कुमार से अपील कर रहा है, संदेश भिजवा रहा है नीतीश कुमार को, आइए हम आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अब बना देंगे। तो नीतीश कुमार को लेकर के देख सकते हैं दोस्तों, यही है लोकसभा 293। ये भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा है 293 की संख्या जो है दोस्तों, इस 293 में बीजेपी अकेले 240 है। देश का सबसे बड़ा दल है, इसमें कोई शक नहीं है। टीडीपी के 16, याद रखिएगा, और टीडीपी के 16 दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हैं और 2 सांसद दोस्तों यहां पर पवन कल्याण की पार्टी के 2 सांसद। और महाराष्ट्र से जो खबर है दोस्तों, शिंदे की बात को, शिंदे को लगातार भारतीय जनता पार्टी एकदम से मान लीजिए कि डाउन कर चुकी है और शिंदे को लेकर के लगातार नेगेटिव खबरें आ रही है कि शिंदे को हटाना चाहती है बीजेपी और उद्धव को अपने साथ जोड़ना चाहती है बीजेपी। तो अगर ये तीनों पार्टियों के सांसदों की संख्या कम कर दी जाए और एक जो कि पवन कल्याण है, टीडीपी के साथ ही है, तो 293 से घट करके 37 सांसद कम हो जाएंगे। और इस मसले को लेकर के बीजेपी लगातार अपने आप को बिहार में प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रही है और इस चीज को लेकर के नीतीश कुमार लगातार नाराज बताए जा रहे हैं। अंदर ही अंदर नीतीश कुमार अपने विधायक दल को मजबूत करने जा रहे हैं। और वहीं पर दोस्तों, अगर मोदी जी को सत्ता में टिके रहना है तो दोनों नीतीश और नायडू NN 2 N का होना जरूरी है बीजेपी के साथ। अगर इन 2 नेताओं ने, इन 2 पार्टियों ने साथ छोड़ा तो तुरंत सरकार गिर जाएगी। अब किस बात को लेकर नाराजगी है? यह है आंध्र प्रदेश के दोस्तों वित्त मंत्री। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा है, एक योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के बोझ को कम करना चाहती है और जब केंद्र के बोझ को कम कर रही है और राज्यों के ऊपर बोझ बढ़ा दे रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश के ऊपर दोस्तों 4.6 लाख करोड़ का कर्जा है। बंगाल पर 6.9 करोड़ का है, लेकिन बंगाल बड़ा राज्य है, आंध्र प्रदेश छोटा राज्य है। पंजाब पर 3.4 करोड़, तमिलनाडु पर 8.6 करोड़, केरला 4.1 करोड़, तेलंगाना 3.8 करोड़, कर्नाटका 3.9 करोड़। तो आंध्र प्रदेश अभी कर्जे में डूबा है और सरकार ने पेश कर दिया है दोस्तों BVG राम जी बिल 2025। इस बिल में क्या है दोस्तों? इस बिल में है
कि जो गांवों में मनरेगा के तहत रोजगार मिलता था, मनरेगा का नाम हटाया जा रहा है। पहला नंबर, मनरेगा का नाम हटाया जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर घेर रही है। नाम हटाना सरकार के अंडर में है, और सरकार को लेकर के, नायडू को लेकर के नाम हटाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। गिव रूरल हाउस होल्ड 125 दिन हर साल, पहले 100 दिन का रोजगार था, केंद्र सरकार कह रही है कि अब 125 दिन का रोजगार देना पड़ेगा। दोस्तों, पे वर्कर एवरी वीक टू मेक इनकम टाइमली एंड रिलायबल, यानी कि जो वर्कर हैं उनको वीकली पैसा पे करना पड़ेगा। शेयर कास्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यहीं पर झगड़ा हो गया है। पहले मनरेगा का पूरा पैसा दोस्तों केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने 60% देने का फैसला किया है, 40% राज्यों के हवाले कर दिया है कि राज्य को देना पड़ेगा। जो राज्य पहले ही कंगाल है, पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है, वो राज्य 40% मनरेगा को पैसा देगा तो देगा कहां से? इसी मसले को लेकर मामला बिगड़ गया है दोस्तों, इसी मसले को लेकर के मामला बिगड़ गया है। और इस एनडीए के कुनबे में नीतीश कुमार भी ऐसे राज्य से आते हैं जहां पर बहुत बेतहासा बेरोजगारी है, भूखमरी है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, कर्ज से लदा हुआ है बिहार। 10,000 का ऐलान कर गए थे, नीतीश कुमार नहीं दे पा रहे हैं। अब नोटिस आ रही है कि वापस करो, पैसा वापस करो। और अब आंध्र प्रदेश फंस गया है बुरी तरह से। देख सकते हैं यहां पर अभिषेक कुमार जी हैं, बिहार से आते हैं। इन्होंने कहा है, मोदी के प्लान के विरोध में उतरे नायडू, कल संसद में क्या होगा? राहुल की बड़ी तैयारी, यानी कि कांग्रेस मौके की नजाकत को भांप रही है और जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही नायडू को अपनी पार्टी में शामिल करा लेगी। देख सकते हैं इस 19 जनवरी को तारीख को बदल जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री। बीबीसी की गजब रिपोर्ट, आ रहा तहलका, ट्रंप ने दिया फाइनल खोलने का आदेश। तो दोस्तों, बीबीजी राम जी बिल 2025 की 3 खासियतें क्या है? रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई है। पहले खर्चा केवल केंद्र उठाता था, अब राज्यों को भी उठाना पड़ेगा 10% से लेकर के 40%। बुआई कटाई के 60 दिन के समय रोजगार नहीं, ताकि मजदूर उपलब्ध रहे। जानिए क्या है मनरेगा? वही मनरेगा जिसको कांग्रेस ने शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदला, मनरेगा किया, पहले नरेगा था। दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, उद्देश्य है 100 दिन हर परिवार को रोजगार उपलब्ध कराना। किसे मिलता है काम? 18 साल से ऊपर कोई भी ग्रामीण व्यक्ति आवेदन कर सकता है। काम क्या रहता है? सड़क, तालाब, नहर, खेतों की मेड़, जल संरक्षण जैसे काम कराए जाते हैं। इसमें कानूनी अधिकार, काम देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते में दी जाती है। काम ना मिले तो दोस्तों 15 दिन में, काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महिलाओं की भागीदारी, कम से कम 1/3 कामगार महिलाएं होनी चाहिए, मतलब 1/3। और वहीं पर निगरानी, सोशल ऑडिट के जरिए काम और भुगतान की जांच होती है। हालांकि इसमें बहुत घोटाला भी होता है। कांग्रेस का दावा, मोदी सरकार इतनी योजनाओं के नाम बदले हैं दोस्तों। जन औषधि योजना का नाम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दूसरे प्रोग्राम परंपरागत कृषि विकास योजना किया गया। त्वरित सिंचाई लाभ प्रोग्राम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आम आदमी बीमा योजना का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का डिजिटल इंडिया। ये सब चीजों के नाम बदले गए हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। और इसी आरोप को लेकर के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेर तो रही है, लेकिन दोस्तों इसी आरोप को लेकर के चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी से खासे नाराज है, क्योंकि उनका प्रदेश वाकई में कर्जे में डूबा हुआ है और कर्जा में डूबना नहीं देना चाहते हैं। इसी चीज को लेकर के मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। देख सकते हैं इसके पहले भी 2019 में क्या हुआ था। मोदी ने कहा था, मैं हैरान हूं आखिर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को क्या हो गया है। वो बार बार याद दिलाते हैं कि मुझसे बहुत सीनियर हैं,
इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर हैं दल बदलने में, आप सीनियर हैं अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था आंध्र प्रदेश की रैली में। वहीं पर चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को लेकर क्या बोला था? नरेंद्र मोदी हार्डकोर आतंकवादी हैं। मैं पहला आदमी था जिसने 2002 के गुजरात दंगों के बाद उनका इस्तीफा मांगा था। ज्यादातर देशों ने उन पर बैन लगा दिया था। अब पीएम बनने के बाद वो फिर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। ये बात 2019 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की है। वहीं पर दोस्तों नीतीश कुमार ने कहा था मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ बीजेपी के साथ जाना हमें कबूल नहीं होगा। वहीं पर अमित शाह ने कहा था स्पष्ट कह देता हूं, आपके नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अमित शाह 2023 में कहा था। उसके बाद दोस्तों आप सब जानते हैं कि किस प्रकार नीतीश बीजेपी के साथ गए, चुनाव लड़े, जीते भी। अब दोस्तों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर एकजुट हो जाते हैं तो मोदी और शाह के लिए बेचैनी आने वाली है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट करिएगा। नमस्कार।